जय श्री राम। राधे राधे। धवल धाम मणिपुर पट सुघटित नाना भात, श्री निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जात। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। तो सुभगे द्वार सब कुलिश कपाटा, अभूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। सुबह के द्वार सब कुलिश कपाटा, राजमहल के सब दरवाजे फाटक बहुत ही सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। जनकपुर में घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़साले और गजशालाएँ बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। तो शूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे, पूरे बाहिर सर सरित समीपा, उतरी जहाँ तहाँ विपुल महीपा। सूर्य सचिव सेनप बहुतेरे, और नृप गृह सरिस सदन सब केरे। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं उस राजा जनक के राज्य में। उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ जहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए अपना अपना डेरा डाले हुए हैं। तो देखी अनूप एक अमराई, और सब सुपाश सब भांति सुहाई। आमों का एक अति सुंदर बाग देखकर, बगीचा देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधा थी, व्यवस्था थी, और जो सब तरह से सुहावना था, सुरक्षित था, महामुनि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी के साथ वहीं ठहर गए। तो भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरी तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, और समाचार मिथिलापति पाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। कृपा के धाम भगवान श्री राम जी बहुत अच्छा स्वामी ने कह करके वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए उस बगीचे में। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी महाराज के साथ और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया, और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। तो कीन्ह प्रणामो चरण धरि माथा, अदीन है आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, अजानी भाग्य बड़ राउ आनंदी। कीन है प्रणाम उच्चरण धरि माथा। राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र के चरणों पर अपना मस्तक रख कर उनको प्रणाम किया। अदीन है सी से मुदित मुनिनाथा। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने अति प्रसन्न होकर
महाराज जनक को आशीर्वाद दिया। अब विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा अति आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को अति सुख देने वाले, सारे विश्व को चित्त को चुराने वाले, जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया, राम और लक्ष्मण को। तो भय सब सुखी देख दो भ्राता, अबार बिलोचन पुलकित गाता। मूरति मधुर मनोहर देखी, अभयहु विदेहु विदेहु विशेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सब बहुत आनंदित हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू मर पड़े। मूरति मधुर मनोहर देखी और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह राज जनक, विशेष रूप से विदेह राजा जनक, अपनी देह की शुद्ध बुद्धि भूल गए। तो प्रेम मगन मनु जान नृपो, करि विवेक धरि धीर। बोले हूँ मुनि पद नाई शिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जाना, अपने मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया और धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर झुकाकर गदगद प्रेम भरी वाणी से कहा कि कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ब्रह्म जो ने निगमो नेति कही गावा, उभय वेश धर की सुइयावा। जनक जी कहते हैं, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देखकर कहते कि हे स्वामी, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजमहल के पालक हैं या किसी राजवंश के पालक हैं। ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय वेश धरि की सुइयावा। अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण कर तो नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो गया जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर हो जाता है। इसलिए हे प्रभु ताते प्रभु पूछो सती भाऊ, अकहु नाथ जन करहु दुराऊ। इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपाओ न कीजिएगा, ये दोनों हैं कौन। तो इन्हीं बिलोकती अति अनुरागा, अबर वस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही जनक जी कह रहे कि हे मुनि, इन दोनों बालक को देखते ही अत्यंत प्रेम के वशीभूत होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है, वैराग्य हट गया है। मुनि ने कह मुनि बिहस कहे उन प्रकुनी का, अब वचन तुम्हार न हो ये लीका। मुनि विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, और मन मुस्काही राम सुनी वाणी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। संसार में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कराते हैं और रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। भगवान श्री राम ऐसा मुस्कुराए मानो हंसकर संकेत करते हैं कि हे महाराज, हे मुनि विश्वामित्र जी, मेरा रहस्य मत खोलिएगा। तब मुनि ने कहा कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे कल्याण के लिए, हम ऋषियों के हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।